नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए। इसमें क्योंकि आप सभी लोग अब माइंड मेकअप करने लगेंगे कि बीएससी नर्सिंग करना है कि सिंपल बीएससी करना है या इंटर के बाद किस पर्टिकुलर और जाना है। तो अगर आपका इरादा बीएससी नर्सिंग करने का है तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आइए हम बात करेंगे क्योंकि सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस को लेकर कि सबसे कम फीस वाले कॉलेज में जो है कैसे पाएंगे एडमिशन, इस पर बात करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी, फ़ीस, क्योंकि उनकी कितनी कम फीस है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे के सारे होंगे, करीब 25 से 26 कॉलेजेस के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्कूल कॉलेज की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बीएससी नर्सिंग कोर्स का जो कॉलेज का नाम है वो है जिपमर। इसको आप सभी लोग जानते हैं, जिपमर कॉलेज है ये। तो ये कॉलेज है और इसमें 4 साल के बीएससी कोर्सेस होती है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, ये जिपमर कोर्स है। और यहाँ पर जो सीट्स आपके लिए होती हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होती हैं। ऑल इंडिया अप्लाई किया जा सकता है। बस यहाँ पर चीज़ ये है कि फ़ीमेल के लिए 85 और मेल के लिए 9 सीट्स ही होती हैं। और यहाँ पर आपको जो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको नीट 2024 का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि इसी के मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो ये मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं और इन्हें चाहिए होगा नीट 2024 का स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है होगा वो नीट का चाहिए होगा। पहला कॉलेज, इसकी फ़ीस के बारे में बात करते देख लीजिए। इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने यहाँ पर है। टोटल फ़ीस, एडमिशन फ़ीस से लेके पूरे साल की फ़ीस जो आपको यहाँ पर दिखेगी वो है 11,410 रुपये। तो ये टोटल फ़ीस आपको देनी होगी। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया। इसमें आइडेंटिटी कार्ड, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, कॉशन डिपॉजिट, सभी चीज़ों की फ़ीस ऐड होने के बाद ये बनती है। और यहाँ पर अगर सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं तो 1200 रुपये है। तो आइए अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज नंबर 2। ये कॉलेज है एम्स। तो आप सभी लोग जानते हैं ये एम्स कॉलेज हैं। इसमें 14 कॉलेजेस हैं। टोटल सीट्स आपके सामने हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं और ये कॉलेज का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये सभी के सभी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अपना खुद का एग्ज़ाम कराता है, अलग से इसका एग्ज़ाम होता है। इसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है, यानी ये खुद का एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराता है। ये उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके सामने हैं और यहाँ पर जो इसका पैटर्न रहेगा वो सामने है। 2 घंटे का होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज आती है। और ये जो है यहाँ पर बाइलिंगुअल्स होता है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब यहाँ पर फ़ीस के बारे में हम आपको बता देते हैं। फ़ीस यहाँ पर आपको 600 रुपये 4 साल की देनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी 500 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली होती है। तो यानी ये सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट्स है और यहाँ आप ले सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए होता है। तो ये बीएससी नर्सिंग की आप ट्यूशन फ़ीस देख चुके हैं कितनी होती है और स्टिपेंड भी यहाँ पर मिलता है। और ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके फॉर्म जो है फरवरी मार्च तक आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले कॉलेजेस के लिए। ये कॉलेज है बीएचयू नर्सिंग। बीएचयू का कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो बीएससी नर्सिंग के लिए उसकी फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर साल की अलग अलग ये फ़ीस यहाँ पर दिख रही है। ये भी कॉलेज जो है आपको नीट, इसके कॉलेज के लिए भी आपको नीट 2024 का स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 450 प्लस का स्कोर चाहिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इतना स्कोर आपको चाहिए होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी डिटेल आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमने 3 कॉलेजेस की बात कर ली है। ये एक से बेहतरीन कॉलेजेस हैं, आप किसी में भी पढ़िए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट्स की, जिनमें आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 23 कॉलेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर आपको जो कॉलेज की संख्या होगी वो 23 होगी और वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट कॉलेजेस की होगी। तो यहाँ पर किस किस ज़िले में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप देख सकते हैं और इसकी फ़ीस के बारे में भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर मिलेगा जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, सहारनपुर में है, गोरखपुर में है गवर्नमेंट बीआरडी जिसको आप कहते हैं, और फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ दशरथ तो ये अयोध्या में है, बस्ती में है, फिर प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू, फिर आप देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर भी एक ही परीक्षा के अंतर्गत आता है ये। फिर आजमगढ़ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिरोज़ाबाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बदायूं है, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन है उरई में। फिर उसके बाद आप यहाँ पर SMMH देख सकते हैं। फिर कन्नौज का रानी दुर्गावती, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, फिर SGPGI मेडिकल कॉलेज लखनऊ, KGMU लखनऊ, UPUMS सैफई, और उसके बाद आप देखेंगे कि मेरठ का कॉलेज आपको मिलेगा यहाँ LLRM, और फिर उसके महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो ये पूरे के पूरे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 23। इनके फीसेस आप देख सकते हैं, 4 साल की कितनी फ़ीस पड़ेगी, 1 साल की कितनी फीसेस होंगी, और इनका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो कंडक्ट होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होता है वो 11 से 2 बजे के बीच यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, और उनका मीडियम आप देख सकते हैं इंग्लिश रहता है पेपर का, और ये इनका सिलेबस रहता है। और 50 परसेंटाइल लाना ही लाना अनिवार्य होता है एग्ज़ाम में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। और 1 नंबर 1 क्वेश्चंस के लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका पेपर इंग्लिश मीडियम में आता है। यानी इन 23 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम और फॉर्म भरना होगा, तभी आप इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन पा सकेंगे। अब इनकी फ़ीस के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके पहले आप एग्ज़ाम सेंटर्स इनके देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, इन शहरों में एग्ज़ाम होते हैं, यानी लगभग हर मंडल पर एक एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाता है। जो अभी हमने कॉलेजेस आपको दिखाए थे उन सभी की 1 साल की फ़ीस देखनी है तो आपको इस वाले कॉलम में देखनी है, और जो 4 साल की फ़ीस देखनी है तो आपको इस वाले कॉलम में देखनी है। तो हर कॉलेज की आप देखेंगे फ़ीस 40,000 के आसपास, 36,000 1 साल की, 40-36 इस तरीके से आपको मिलेगी, 28,000 भी है कुछ की। तो इस तरीके से हम आपको देखिए मूव कर रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। यानी लगभग 40,000 से कम फ़ीस नहीं है कहीं पर 1 साल की अगर आप देख रहे हैं। वो ट्यूशन फ़ीस कम हो सकती है, लेकिन जो सालाना फ़ीस आपको देनी होगी वो 40 से 50,000 रुपये के आसपास फ़ीस यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की पड़ रही है। उसके पहले जो हमने आपको कॉलेजेस दिखाए उनमें बहुत कम फ़ीस थी, तो वो सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, सेंट्रल कॉलेजेस थे, और ये स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के। तो यानी अब आप अंतर देख सकते हैं, अगर आप में टैलेंट है और पैसा कम है तो आपके लिए ये BSc नर्सिंग कोर्स बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। टैलेंट है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, और कम पैसे में BSc नर्सिंग बेहतरीन इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगली अपडेट के साथ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लगातार आपको अपडेट करती रहे कि फॉर्म इन सब के कब कब आएंगे, कैसे भरेंगे, कौन कौन सी काउंसलिंग में समस्याएं होती हैं, इन सभी से डिटेल्ड में चीज़ें आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सभी के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं चैनल्स, सारे वीडियोस पड़े हैं पिछले सालों के, पिछले सत्र के, कई सारे सत्र के, 2-3 पिछले सत्र के आप देख सकते हैं। और आप अगले सत्र के लिए 2024 और 25 के लिए आप इन्फॉर्मेशन लगातार अपडेट रहना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक छोटा बड़ा वीडियो इन्फॉर्मेशंस लगातार इन सभी चीज़ों से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, और दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन सटीक अच्छे से मिल रही है। अगर कोई वीडियो इसमें
कमी रह गई है, यानी आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए जो इसमें छूट रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।